भारत क्या पूरे विश्व में ही 3 या 4 सितारा और कहीं कहीं तो 5 सितारा होटलों में भी ऐसा होता है। जो चीजें सबसे गंदी होती हैं वो हैं पर्दे। ज्यादातर होटल के कमरों में पर्दे शायद ही धोए जाते हैं, क्योंकि वे शायद ही गंदे दिखते हैं, और इसीलिए आप उस गंदगी की कल्पना कर सकते हैं जो एक निश्चित अवधि में जमा होती है। अच्छी खबर यह है कि होटलों में ज्यादातर खिड़कियां नहीं खुलती हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि इन पर्दों को अक्सर लगभग सभी मेहमानों द्वारा छुआ जाता है जब सुबह और रात में अंधेरा होता है। सिर्फ मेहमान ही नहीं, यहां तक कि हाउसकीपिंग स्टाफ भी उन्हें छूता है। इसलिए इन पर्दे को छूने वालों की संख्या बहुत अधिक है। सोफा, आसन और थ्रो पिलो, ये घर कीटाणुओं का कारण बनते हैं, क्योंकि ये कमरे का सबसे साफ हिस्सा नहीं होते हैं। उन्हें बहुत बार नहीं धोया जाता है, लेकिन उन्हें अक्सर मेहमानों द्वारा छुआ जाता है। लोग सोफे पर बैठते हैं, तकिए को इधर उधर फेंकते हैं और कई बार जूते के साथ रग पर कदम रखते हैं। वे इन स्थानों पर कीटाणुओं से गुजरते हैं और अतिथि बिना किसी एहसास के उनका उपयोग करते हैं कि ये कीटाणुओं का घर है। पानी पीने के लिए रखे गिलास, पीने के पानी के लिए कमरे में रखे गए गिलास भी गंदी चीजों में से एक हैं। वे लगभग हमेशा पानी से भरे होते हैं और अगले अतिथि के उपयोग के लिए वापस रख दिए जाते हैं। वे वास्तव में डिशवॉशर किचन में नहीं जाते हैं, क्योंकि वे गंदे नहीं दिखते हैं और इसलिए उन्हें सफाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप उन लोगों की संख्या की कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने एक ही गिलास से पानी पिया होगा और यह वास्तव में कितना गंदा होगा। यदि आप इससे पानी पी रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसे अपने आप साफ कर लें या नए सिरे से पूछें और आशा करें कि अगला सेट साफ मिले। शॉवर के पर्दे से लेकर बाथरूम के फर्श और वॉश बेसिन तक, बाथरूम भी ऐसे कीटाणुओं का घर है जो हर मेहमान के साथ बढ़ते हैं। बाथरूम के केवल कुछ हिस्सों को सफाई उत्पादों का उपयोग करके साफ किया जाता है, जबकि अन्य को अक्सर केवल पानी या गीले कपड़े से साफ किया जाता है। कभी-कभी हाउसकीपिंग स्टाफ फर्श पर छोड़े गए पुराने तौलिए का उपयोग उन्हें साफ करने के लिए भी करता है, जो मूल रूप से अगले मेहमान के आने से पहले इन फिटिंग्स पर आपके कीटाणुओं को स्थानांतरित कर रहा होता है। आप केवल बाथरूम का उपयोग करके आप जितने कीटाणुओं का सामना कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। लगभग सभी क्लीनिंग स्टाफ एक डस्टिंग शीट रखते हैं जिससे यह सब साफ होता है। बिस्तरब एक बात जिसके लिए हम होटल के कमरे से प्यार करते हैं, वह शानदार बेड हैं, जो बड़े आरामदायक हैं और बस लेटते ही उसमें अंदर डूब जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी सबसे साफ नहीं हैं। होटल के कर्मचारियों के पास अक्सर अतिथि के चेक इन और चेकआउट के समय के बीच कुछ ही घंटे होते हैं और इस अवधि का उपयोग कमरे को साफ करने के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में यदि बेडशीट गंदी नहीं दिखती है तो इसे बिना बदले ही वापस बिछा लिया जाता है। इसके अलावा नियमित रूप से सब कुछ नहीं धोया जाता है। यह आमतौर पर कुछ उपयोगों के बाद किया जाता है, ना कि हर मेहमान के जाने के बाद। डुवेट या कंबल शायद ही कभी धोया जाता है या कई महीनों में। सस्ते होटलों में खटमल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल कवर बदल दिए जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि चादरें धोने से पहले मेहमानों ने क्या किया होगा। HVAC लगे पहाड़ों पर होटलों में या फिर ऐसी जगह जहां नमी बहुत होती है, वहां फर्नीचर के पीछे, पेंटिंग या वॉल पेंटिंग के पीछे फफूंदी फंगस लगी दिख जाती है। AC में भी यह मिलना आम बात है। केतली, पानी की केतली जिसमें कोई चाय बना चुका होता है या फिर बच्चे के लिए दूध गर्म कर चुका होता है, को कॉलिन से साफ करके वापस रख दिया जाता है। मिनी बार का फ्रिज भी गंदगी का अड्डा हो सकता है। अगर आप बोतल बंद पानी नहीं पीते हैं और नॉर्मल पानी मंगाते हैं तो आम जगह या केतली में लाया गया पानी किसी भी नजदीकी नल, चाहे वो बाथरूम का हो सकता है। सावधान रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।